हेलो गाइस, फार्मेसी में आपका स्वागत है। वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल सिग्नलिंग या फिर हम बोल सकते हैं सेल कम्युनिकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग। हमारी सेल सिग्नलिंग होती क्या है? सेल सिग्नलिंग में क्या है कि हमारे दो सेल होते हैं और दो सेल्स के बीच में आयंस का ट्रांसफ़र, किसी भी मटेरियल का ट्रांसफ़र या फिर इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं? सेल सिग्नलिंग। इसमें वर्ड से ही पता लग रहा है, सिग्नलिंग का मतलब सिग्नल पहुंचाना, एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल पहुंचाना, और इसी को हम सेल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। सेल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज सेल सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल सिग्नलिंग भी बोलते हैं। It is the ability of cell to receive and send signals from and to another cells। ये हमारी सेल की एबिलिटी होती है टू रिसीव एंड सेंड, या तो सिग्नल को वो रिसीव करे या फिर वो सेंड करे, सिग्नल को पहुंचाए आगे। फ्रॉम एंड टू अनदर सेल, या तो उसके ऊपर सिग्नल आए या फिर दूसरे सेल को सिग्नल पहुंचाए। ये हमारी एबिलिटी होती है सेल की। सेल कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स। सेल कम्युनिकेशन हमारा इंपॉर्टेंट है सेल की ग्रोथ के लिए और सेल के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि जो सेल सिग्नलिंग है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक किस लिए है? ये हमारा सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, या फिर हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी की, जिससे हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी की एक बैलेंस कंडीशन होती है, जिसके अंदर हमारी बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म्स, डिफरेंट पैरामीटर्स एक बैलेंस कंडीशन के अंदर होते हैं, एक बैलेंस स्टेट होती है हमारी ये बॉडी की। सेल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल रिक्वायर्स। अब हमारी जो कम्युनिकेशन होती है सेल की, सेल कम्युनिकेशंस के अंदर हमारे मेनली दो चीज़ें होती है जो कि चाहिए होती है। एक तो हमारा होता है लिगेंड और दूसरा होता है हमारा रिसेप्टर। अब हमारा लिगेंड क्या होता है? लिगेंड होता है द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। लिगेंड होता है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन लेके जाता है एक सेल से दूसरे सेल तक। और रिसेप्टर क्या होता है? द साइट वेयर लिगेंड बाइंड्स। रिसेप्टर होता है जहाँ पे लिगेंड बाइंड करता है, मीन्स जो दूसरा सेल जो कि उसको रिसीव करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं। अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि हमारे ये है सेल 1 और ये सेल 2। ये हमारा एक सेल है और ये हमारा दूसरा सेल। सेल 1 ने क्या किया? सेल 1 ने हमारे लिगेंड्स छोड़ दिए यहाँ पे, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इसने लिगेंड्स को रिलीज़ कर दिया है। अब क्या करेगा? जो सेकंड सेल होगा, सेकंड सेल के ऊपर हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। इसको हम लिगैंड भी बोल सकते हैं या फिर हम न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं सिनेप्स के केस में। जो हमारी ये लिगैंड्स है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, या हमारा जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, अब ये फर्स्ट सेल के द्वारा तो रिलीज़ कर दिया गया है ईसीएफ के अंदर। देन इसके बाद क्या होगा? सेकंड सेल के जो रिसेप्टर है, सेकंड सेल के जो हमारे रिसेप्टर है, ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी कवर किया था। इनको आयन चैनल्स भी बोलते हैं। आयन चैनल्स के ऊपर हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी आयन चैनल है, आयन चैनल पे रिसेप्टर, और रिसेप्टर क्या करेंगे? रिसेप्टर इनमें से यदि इसके ऊपर यदि सेकंड सेल के पास बाइंडिंग साइट होगी इसके लिए, ये क्या करेगा? इसके ऊपर आके बाइंड कर जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर आके बाइंड कर जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट सेल को सेकंड सेल तक पहुंचानी थी, देन इसके बाद फर्दर जो इन्फॉर्मेशन दूसरे सेल के पास चली जाएगी। और यदि इसके पास इसके लिए रिसेप्टर नहीं है तो इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी, और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये आगे फर्दर दूसरे सेल के पास चला जाएगा। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग के कितने टाइप्स होते हैं? हमारे मेनली 4 तरह की सिग्नलिंग हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है सेल सिग्नलिंग के अंदर, जिसमें हमारी सबसे पहली है पैराक्राइन सिग्नलिंग, देन है ऑटोक्राइन, देन एंडोक्राइन एंड लास्ट जक्स्टाक्राइन, जिसको डायरेक्ट सिग्नलिंग भी बोलते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होते हैं? पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर हमारी जो सिग्नलिंग होती है, जो सेल की कम्युनिकेशन होती है, वो विद इन विसिनिटी के अंदर होती है। अब विसिनिटी होता है हमारा एक स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर सेम तरह के सेल होते हैं और उनके बीच की सिग्नलिंग को हम पैराक्राइन बोलते हैं। ऑटोक्राइन के अंदर सेल अपने आप को ही वो करता है, सिग्नल पहुंचाता है। एंडोक्राइन हमारी ब्लड के थ्रू होती है, और जक्स्टाक्राइन डायरेक्ट सिग्नलिंग के अंदर हमारे जो सेल्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। अब इनको ज़रा डिटेल के अंदर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग को, जिसमें हमारा सबसे पहली है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर क्या है?
पैराक्राइन सिग्नलिंग इज सेल कम्युनिकेशन इन विच टू और मोर सेल्स कम्युनिकेट विद इन विसिनिटी। पैराक्राइन सिग्नलिंग हमारी वो सिग्नलिंग होती है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल एक विसिनिटी के अंदर ही कम्युनिकेट करते हैं। विसिनिटी क्या होती है? विसिनिटी जैसे हमने आपको बताया, विसिनिटी होती है यदि हमारे सेम तरह के सेल हमारे एक टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। विसिनिटी हमारा एक स्मॉल सरफेस होता है। जैसा हमारा ये कोई भी टिश्यू है, मान लीजिए हमारा एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर हमारे ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारी पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है वो पूरी बॉडी के अंदर नहीं होती, वह एक विसिनिटी, यदि हमारे विसिनिटी एरिया है तो जो सिग्नलिंग होंगी इन्हीं सेल्स के बीच में होगी, इससे बाहर सिग्नलिंग नहीं होंगी। जो इसके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो इस विसिनिटी से बाहर जाके सिग्नलिंग या इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग हमारी एक स्मॉल एरिया के लिए सिग्नलिंग होती है जिसके अंदर जो दो सेल्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। सो जैसा कि एग्जांपल है सिग्नलिंग बिटवीन टू सेल्स ऑफ सिंगल टिश्यू। एक टिश्यू के दो सेल, यदि एक टिश्यू है, किसी भी एक टिश्यू के दो सेल सिग्नलिंग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। जैसा कि डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है, ये हमारी पहली सेल है और ये दूसरी सेल है, और फर्स्ट सेल ने हमारे लिगेंड या हम बोल सकते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज कर दी है ECF के अंदर। और देन जो रिसेप्टर्स हैं सेल सेकंड के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स ने लिगेंड को बाइंड कर लिया है और फिर आगे फर्दर सेल 2 को इन्फॉर्मेशन दे दी है। देन हमारी नेक्स्ट सिग्नलिंग आती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर क्या है? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग अकर ऑन सेम सेल मीन्स डेट सेम सेल रिलीज लिगेंड एंड सेम सेल हैव रिसेप्टर्स टू बाइंड इट। सो जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है वो एक ही सेल के ऊपर होती है। इसका मतलब है कि जो एक सेल है वो अपने आप को ही इन्फॉर्मेशन देता है, अपने आप को ही लिगेंड उसके फिर जो अपने द्वारा रिलीज किया गया लिगेंड है उसको बाइंड करता है। मीन्स इसमें जो लिगेंड जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सेम ही सेल के ऊपर दी जाती है। इसमें लिगेंड और जो रिसेप्टर होता है उस लिगेंड को बाइंड करने का वो सेम ही सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसका मेटास्टेसिस है। मेटास्टेसिस हमारी कैंसर रिलेटेड एक टर्म है जिसके अंदर सेल अपने आप को रोकता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ शो करने से रोकता है। एग्जाम जैसा कि हमारे डायग्राम में शो किया गया है, ये हमारी एक सेल है, सेल ने हमारे लिगेंड या हम बोल सकते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज कर दी है और ये सेम सेल के ऊपर आके रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड कर गई है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। नेक्स्ट हमारी आती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग इज लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग इन विच सिंगल सिग्नल, जो इसके अंदर हमारा सिग्नल क्या होता है? हार्मोन होता है। इसके अंदर जो हमारा सिग्नल होता है वो हार्मोन होता है। आर रिलीज्ड इन ब्लड स्ट्रीम, जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, विच पासिस देम टू द टारगेट सेल। अब जो हमारी एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन जैसा कि हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एंडोक्राइन हमारा हार्मोन रिलेटेड है। अब जो जैसे कि हमें पता है जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये हमारे डक्टलेस होते हैं, इसीलिए हमारे ब्लड के अंदर रिलीज कर दी जाते हैं हार्मोन, और फिर ये टारगेट सेल के ऊपर जाके बाइंड करते हैं और इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाते हैं। सो यही है हमारी एंडोक्राइन सिग्नलिंग है जिसके अंदर ये हमारी लॉन्ग डिस्टेंस होती है। ये जैसे कि हमारी पैराक्राइन शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग थी, इसी तरीके से हमारी जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग है वो लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग है। ये बड़े डिस्टेंस के लिए होती है और इसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं और फिर फर्दर जो हमारा ब्लड होता है वो उन हार्मोन्स को, वो उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को टारगेट सेल तक पहुंचाता है हमारा जो ब्लड होता है। एग्जाम्पल जैसा हमारा इंसुलिन रिलीज्ड बाय पेनक्रियास, जो हमारा इंसुलिन होता है पेनक्रियास के द्वारा रिलीज किया जाता है और फिर यह इंसुलिन हमारा आगे जाके हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जैसा कि हमारे डायग्राम के अंदर भी शो कर रखा है, ये हमारी सेल 1 है। सेल 1 ने हमारे लिगेंड्स को रिलीज कर दिया या हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं उनको, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ये हमारी है ब्लड स्ट्रीम के अंदर उन्होंने रिलीज कर दिया। ब्लड स्ट्रीम के बाद फिर ये टारगेट ब्लड ने उसको टारगेट सेल तक पहुंचाया, टारगेट सेल के रिसेप्टर के ऊपर जाके ये बाइंड करें और सेल 1 से सेल 2 तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, या हम बोल सकते हैं हमारा जो लिगेंड है वो रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर गया है। देन हमारा लास्ट टाइप आता है सिग्नलिंग का, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग के अंदर क्या है? जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग इज डायरेक्ट सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग हमारी डायरेक्ट सिग्नलिंग होती है दो सेल के बीच में। इन विच सिग्नलिंग अकर बिटवीन टू सेल्स कनेक्टेड विद ईच अदर बाय गैप जंक्शन। इसमें हमारी सिग्नलिंग होती है दो सेल्स के बीच में जो कि आपस में कनेक्टेड है गैप जंक्शन के द्वारा।
गैप जंक्शन जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी कवर किया था, गैप जंक्शन में हमारे जो कनेक्शंस प्रोटीन होते हैं वो दो सेल को आपस में कंबाइन करके रखते हैं, जिसमें सेल इजीली मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक सेल से दूसरे सेल के बीच में मॉलिक्यूल्स इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं इन कनेक्शंस प्रोटीन्स की वजह से। सो ये हमारा गैप जंक्शन है। और इन दो सेल्स के बीच में जो हमारे दो सेल्स है, इन दो सेल्स के बीच में जो सिग्नलिंग होती है, जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सिग्नलिंग, या इसको बोल सकते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। सो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।